वहीं भोपाल में जमीयत उलेमा ए हिंद गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मौलाना महमूद असद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लाम में जिहाद एक पवित्र कर्तव्य है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद शब्द को हिंसा का पर्याय बना दिया है। लॉ जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द इस्तेमाल करके मुसलमानों की तौहीन की जा रही है। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि इबादत गाह कानून को नजरअंदाज कर ज्ञानव्यापी और मथुरा का मामला कोर्ट में सुना गया। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब तक वह संविधान पर अमल कर रहा है। सबसे बड़ी फिक्र यह होनी चाहिए कि हमारी नस्लें दीन और ईमान पर कैसे कायम रहें। हमारा सबसे बड़ा मसला हमारा दीन इस्लाम पर कायम रहना, क्योंकि हमारा अकीदा है कि दीन पर कायम रहे बगैर न हम आखिरत में कामयाब हो सकते हैं, न दुनिया में इज्जत वक़ार हासिल कर सकते हैं। हमारे सहयोगी आशु दुबे जुड़ रहे हैं, उनसे और अधिक जानकारी लेते हैं। आशु, माफ कीजिएगा, लेकिन देखिए जिस तरह से मदनी जब जब अपनी जबान खोलते हैं इस तरह की बातें वो कहते हैं, विवादित बयान अक्सर देते रहते हैं। एक और बयान उन्होंने दिया है, जिहाद को लेकर एक नई डेफिनेशन उन्होंने सेट की है, एक नया टाइमलाइन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ जिहाद को लेकर ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले पर और सुप्रीम कहलाने पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया है। यह मदनी साहब का कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने मुसलमानों को लेकर, राम मंदिर को लेकर और तमाम जो भी सरकारी गतिविधियां रहती हैं उन पर भी ये टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन ये ताजा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम के दुश्मन है वो लोग जो जिहाद को लैंड जिहाद, थूक जिहाद और लव जिहाद से जोड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमान और इस्लाम में जिहाद एक पवित्र कार्य है और इसको अन्य धर्मों के लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, ऐसा भी मदनी कहते नजर आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के ज्ञानव्यापी, चाहे वो बनारस का मामला हो, काशी विश्वनाथ का मामला हो या वो मथुरा का मामला हो, उसको लेकर भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि ये फैसले जो हैं वो इस्लाम के पक्ष में नहीं थे। तो ये मदनी साहब कोई पहली बार नहीं है, ऐसे विवादित बयान वो अक्सर देते रहते हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों से लेकर देश के गलियारों तक हलचल तेज बनी रहती है। हमारी सबसे बड़ी फिक्र यह होनी चाहिए कि हमारी नस्लें दीन और ईमान पर कैसे कायम रहें। हमारा सबसे बड़ा मसला हमारा दीन इस्लाम पर कायम रहना, क्योंकि हमारा अकीदा